तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के बारे में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि एक संघीय मंत्रालय है, यानी कि भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है। और इस मंत्रालय को एक कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो उसके अधीन आते हैं, मतलब कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उसके अधीन ये मंत्रालय आता है और एक राज्य मंत्री के द्वारा इनकी सहायता की जाती है। और ये जो मंत्रालय है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये 3 विभागों पर प्रशासनिक अधिकार रखता है। और ये 3 विभाग हैं: रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक विभाग और फार्मास्यूटिकल विभाग। और हम बात कर लें रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग की, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स की। तो ये जो विभाग है रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, ये विभाग सन 1989 तक, यानी कि 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अधीन था। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, इस मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। 5 जून 1991 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का गठन किया गया था। और ये जो विभाग है रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, ये सन 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अधीन था। और जब 5 जून 1991 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय बना तो इस मंत्रालय में इस विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। और ये जो विभाग है रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, ये रसायन पेट्रो रसायन क्षेत्र की जितनी भी योजना है और विकास कार्य है और विनियमन की जिम्मेदारी, ये सभी संभालने का कार्य करता है। और इस विभाग के अधीन 5 डिवीज़न या प्रभाग आते हैं, जिसमें पहला है रासायनिक प्रभाग, दूसरा है पेट्रोकेमिकल्स प्रभाग या डिवीज़न, तीसरा है निगरानी व मूल्यांकन प्रभाग, चौथा है आर्थिक प्रभाग और पांचवा है प्रशासन विभाग। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, यानी कि DCPC, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, तो बहुत सारे विषयों पर यह विभाग कार्यवाही करने का कार्य करता है, जिसमें पहला है कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रबंधन को छोड़कर कीटनाशकों के संबंधित नियमों का देखरेख करता है ये। इसके अलावा जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो कि किसी भी अन्य मंत्रालय या विभागों को आवंटित नहीं हैं, उनको देखने का कार्य करता है। इसके अलावा ये जो भोपाल गैस रिसाव त्रासदी हुआ था, उससे संबंधित विशेष कानूनों से संबंधित विभाग जो है रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग है। और अब हम बात कर लें कि ये जो उर्वरक विभाग है या फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट, इसकी बात करें तो ये जो विभाग है जो कि उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के अधीन है, तो ये इसका मिशन ये है कि योजनाबद्ध उत्पादन और आयात, साथ ही साथ देश में उर्वरकों का जो वितरण है और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की योजना बनाना और इन सभी के माध्यम से किसानों को किफ़ायती कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये जो उर्वरक विभाग है इसका मुख्य मिशन है। अगर हम कार्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य या कार्य ये है कि देश में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए किफ़ायती कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इसके अलावा इसका जो प्रमुख कार्य है उसमें ये भी शामिल है कि उर्वरक उद्योग की योजना बनाना, पदोन्नति और विकास करना, साथ ही साथ स्वदेशी एवं आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी या रियायत के माध्यम से उर्वरकों के उत्पादन, आयात और वितरण तथा वित्तीय सहायता का प्रबंधन और इसकी निगरानी के कार्य को उर्वरक विभाग देखता है। इसके अलावा ये जो विभाग है उर्वरक विभाग 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रशासित करने का कार्य करता है, जिसमें प्रमुख हैं BVFCL यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड और PDIL यानी कि प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड। तो ये जो उर्वरक विभाग है ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रशासित करने का भी कार्य करता है। और जो तीसरा विभाग है वो है फार्मास्यूटिकल विभाग, या जिसे हम हिंदी में कहें तो औषध विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल विभाग को उच्च क्षमता वाले औषधि उद्योग या औषध उद्योग को विकसित करने के लिए
और विकसित करने के लिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, इसके लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 1 जुलाई 2008 को इस विभाग का गठन किया गया, यानी कि फार्मास्यूटिकल विभाग का गठन 1 जुलाई 2008 को किया गया। और ये जो विभाग है ये देश में फार्मा उद्योग या औषधि उद्योग के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। तो इसी के लिए मंत्रालय ने इसको निम्न कार्य सौंपे हैं। पहला ये है कि ये जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है या विभाग है, ये दवा एवं औषधि क्षेत्र का विकास करता है। साथ ही साथ औषधि क्षेत्रों से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें बुनियादी एवं अन्य जो अनुप्रयुक्त तथा जो अनुसंधान होने हैं उन सभी का संवर्धन और समन्वय का कार्य करने का काम है इसका। इसके अलावा ये जो विभाग है ये औषधि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर यानी कि जनशक्ति और कौशलों के विकास करना और इससे संबंधित जो भी सूचना जुटाई जा सकती है उन सभी को जुटाने का कार्य करता है ये विभाग। इसके अलावा औषधि निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का संवर्धन करने पर भी ये ध्यान देता है। और इसके अलावा ये भारत और विदेशों के जो संबद्ध क्षेत्र हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित जो कार्य होते हैं और जो औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हैं और औषधि क्षेत्र में जो राष्ट्रीय खतरे हैं उनसे निपटने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से जो जितने भी संबंधित मामले हैं उन सभी की देखरेख फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ही करता है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं जिनमें BCPL, HAL, IDPL, KAPL या और जो RDPL है उन सभी के विकास के लिए सहयोग प्रदान करता है। अब अगर हम बात कर लें कि ये जो केंद्रीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है जिसमें BCPL शामिल है। BCPL यानी कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि कोलकाता में स्थित है, जबकि HAL की बात करें यानी कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड जो पिंपरी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और IDPL की बात करें तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में स्थित है ये। और KAPL यानी कि कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बंगलौर में स्थित है। और RDPL की अगर हम बात कर लें तो RDPL यानी कि राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो जयपुर में स्थित है। इन सभी के विकास के लिए सहयोग प्रदान करने का कार्य फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट करता है। तो ये था रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी, साथ ही साथ इनके विभागों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।